हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 7th हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। अब आपका पार्ट 7 चलेगा। पार्ट 7 का क्या नाम है? ये पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करा दिए हैं। देन पार्ट 7 है आपका मौसम, जलवायु, मौसम, जलवायु और जलवायु में फिर तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो आपका ये पार्ट का नाम है, जिसमें काफ़ी आपके पॉइंटेड हैं। पार्ट के नाम में ही मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। 3 पार्ट में आपका ये पार्ट डिवाइड है। यानी मौसम के बारे में आपको जानना है, जलवायु कैसी होती है, जलवायु किस तरह की कितने प्रकार की होती है, फिर जलवायु जहाँ पर जैसी है उसके अनुरूप जंतुओं में कैसा अनुकूलन है। यह आपका पार्ट का नाम है। इसके अंदर आपका फर्स्ट है कि आप जैसे पढ़ते हैं कि मौसम, मौसम के बारे में आप क्या जानते हैं, मौसम क्या है। तो सबसे पहला ही आपका टॉपिक है मौसम। तो ये मौसम आपकी परिभाषा इसमें लिख सकते हैं, किसी स्थान पर मौसम में किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संबंध में संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति, वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति, उस स्थान का मौसम कहलाती है। उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम कहलाती है। तो आप ये देखिए, मौसम की परिभाषा आप इसके अंदर मैंने पहले ही आपको बताया कि ये पार्ट 7 चल रहा है। आपका पार्ट 7 स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आपको मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं के द्वारा अनुकूलन, और सबसे पहले इसके अंदर आपको मौसम को जानना है। मौसम क्या होता है? तो आप मौसम के बारे में बता रहे हैं, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संबंध में या संदर्भ में, अगर किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा या फिर वायु वेग आदि के संदर्भ में अगर वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थितियाँ जो होती हैं, जो बताती हैं, वो उस स्थान का मौसम कहलाती है। कैसा तापमान है वहाँ पर, किस जगह जहाँ कैसा तापमान है किसी स्थान का, आर्द्रता कितनी है, वर्षा किस प्रकार हो रही है, वायु किस प्रकार चल रही है, वेग क्या है वायु का। तो ये सब वायुमंडल की जो प्रतिदिन की परिस्थिति होती है, तो हम उस स्थान का हम कहते हैं ये मौसम है, ये मौसम चल रहा है। इसमें फिर है मौसम के घटक। तो देखिए मौसम के घटक क्या क्या होते हैं।
मौसम के घटक में आप बता सकते हैं जैसे तापमान, फिर है आर्द्रता, फिर है और अन्य घटक। तापमान, आर्द्रता और अन्य घटक इस कारक के मौसम के घटक कहलाते हैं। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। तो आपने देखा कि मौसम की परिभाषा है किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में अगर वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति जो होती है वो उस स्थान का मौसम कहलाती है। और मौसम के घटक कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। इसके बाद आपका सेकंड जो टॉपिक है, जैसे हम कहते हैं यहाँ का मौसम ऐसा चल रहा है या उस स्थान का मौसम ऐसा है, मौसम के घटक की वजह से आप इसको पहचानते हैं। तो क्या होते हैं मौसम के घटक, ये आपको जानना। इसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसके अंदर मौसम के बाद आपको जो मौसम की जानकारी देता है, जो तापमापी, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, मौसम संबंधी जानकारी। मौसम संबंधी जानकारी। तो मौसम संबंधी जानकारी के अंदर आप लिख सकते हैं कि इसके लिए एक तापमापी का प्रयोग होता है। एक तापमापी का प्रयोग होता है। जिसे हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। ये अधिकतम न्यूनतम तापमापी क्या है? तो इसको देखिए, यानी आपको इसमें ये बताया जाता है मौसम संबंधी जानकारी के लिए जो तापमापी यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपको ये जानकारी मिलती है कि कैसे हम किसी भी स्थान का मौसम अगर देख रहे हैं तो वहाँ पर कितना अधिकतम तापमान है और कितना न्यूनतम तापमान है। तो ये अधिकतम और न्यूनतम दो वैल्यू वहाँ पे नोट होती है, तो वो आपका अधिकतम तापमान होता है। यानी कि अधिकतम तापमान का मतलब होता है कि दिन का, और दोपहर के बाद का जो तापमान होता है वो न्यूनतम होता है। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक जलवायु है। इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि मौसम के बारे में आपको ये भी है कि हर दिन का अपना अलग अलग जो है तापमान नोट किया जाता है। वो साधारण तरीके पे अगर सामान्य आपका हो जाता है एक साथ बराबर समान, लेकिन अधिकतर उसमें अलग अलग थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। तो बच्चों, आपने देखा पाठ 7 में मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन में आपको मौसम संबंधी जो जानकारी है, वो मौसम संबंधी जानकारी के अंदर अगर आपको कहीं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मौसम क्या होता है, फिर आपको बताया मौसम के घटक क्या क्या आप मानते हैं, किसी स्थान का मौसम कैसे आप
अपने वर्बली तो आप कह देते हैं, लेकिन अगर आप तापमान से इसको निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो मौसम संबंधी जानकारी में आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी स्थान का मौसम हमें निकालना है, उसकी जानकारी लेनी है, तो इसके लिए एक तापमापी का प्रयोग होता है जिसे हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। इसमें 2 तरह की वैल्यू आती है, अधिकतम और न्यूनतम। तो तापमान की वैल्यू हम एक बताते हैं कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, अधिकतम तापमान कितना है किसी स्थान का और न्यूनतम तापमान कितना है। अधिकतम तापमान दिन का होता है, सुबह से लेकर दिन तक का अधिकतम तापमान, और दिन के बाद से आपका शुरू हो जाता है न्यूनतम तापमान। तो ये आपका हम इस तरीके से तापमापी की मैंने आपको जानकारी दी कि मौसम के लिए कैसे तापमापी का प्रयोग होता है। बाकी इसमें बेटा भी और है टॉपिक्स जो आपके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, बाय।